दोस्तों, सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा निकाला है। वो आंकड़ा डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए का जमीनी हकीकत है। और ये जो आंकड़ा आया है ये गोदी मीडिया को भी आईना दिखाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गोदी मीडिया ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के फायदे गिनवाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। सरकार, जितने भी सरकार में काबिज नेता हैं या फिर गोदी मीडिया है, ये पूरी दुनिया में भारत का विश्व गुरु होने का डंका पीटते हैं। लेकिन यदि हकीकत जानने का प्रयास करेंगे तो आंकड़ों में हमारा डंका क्यों नहीं बज रहा। वाणिज्य मंत्रालय का ये जो आंकड़े हैं ये हमारी चरमराती अर्थव्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। नजर डालते हैं स्क्रीन के इन आंकड़ों पर। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर में हमारा निर्यात 17% गिरा है। चलिए मोटी मोटी भाषा में एक बार फिर से जान लेते हैं गिरते रुपए और ऊपर जाते डॉलर के फायदे और नुकसान। यदि इस साल के आयात और निर्यात की तुलना करें तो व्यापार में कितना घाटा हुआ है, पहले इस पर एक नज़र डालते हैं स्क्रीन पर। पहले आप निर्यात की ओर ध्यान दें। 12.55% वृद्धि के साथ 263.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। अब एक नज़र हम डालेंगे आयात के आंकड़ों पर। 33.12% बढ़कर 436.81 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि भारत में $173 का आयात ज्यादा हुआ है जाए निर्यात के। यानी कि हम लोगों ने $173 का सामान ज्यादा खरीदा है मुकाबले बेचने के। फिर भी हम आत्मनिर्भर भारत होने का डंका पीट रहे हैं। दोस्तों, ये टोटल आंकड़े ये दर्शाते हैं कि 3 गुना आयात बढ़ा है हमारे देश में अपेक्षा निर्यात के। क्या अभी भी हमारा देश अन्य देशों के बाजारों से सामान खरीदने पर निर्भर नहीं है? ये है आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया की जमीनी हकीकत। अब हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की, क्योंकि महिला सुरक्षा पर हमारे देश की, हमारे राज्य की इस समय जो स्थिति है वो खुद को, समाज को और सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली है। वैसे तो मैंने अपने कई वीडियो में आंकड़ों के साथ की जो दयनीय स्थिति है आज के टाइम पे वो भी बताया है, लेकिन आज बात करेंगे सरकार में ही केंद्र में मंत्री हैं महिला बाल विकास मंत्री, यानी कि मैं बात कर रही हूँ स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी इस समय गुजरात में जो चुनाव है उसकी स्टार प्रचारक हैं और वो जनता के बीच से गुजर रही हैं। एक मंच पर जब वो गुजरात की जनता को संबोधन कर रही थी अपने संभाषण से, क्योंकि वो बीजेपी की एक अच्छी प्रवक्ता हैं, उनको पता है कि कैसी स्थिति में कैसे अपनी बात को रखा जा सकता है, इसीलिए वो गुजरात में इस समय बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं। एक मंच को वो संबोधन कर रही थी। गुजरात की ही एक मासूम बच्ची ने उनसे सवाल पूछा। उसने पूछा कि मैडम, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए कई कड़े कानून बने हैं, कई कड़े कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है? बस स्मृति ईरानी को इस पर कोई जवाब नहीं सूझा तो सीधे उन्होंने विपक्षी के कंधे का सहारा लेना पड़ा। यानी कि पूर्व की सरकारों के द्वारा की हुई कमियां के आंकड़े गिनवाते हुए वे बड़ी ही चालाकी से एक प्रखर राजनेता की तरह बाहर निकल आई। उस बच्ची के सवाल पर, जो कि स्वयं महिला भी हैं और प्लस केंद्र में मंत्री हैं, उनका जवाब आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर, यदि यूरोप में महिलाओं की हालत कितनी खराब है इस पर मैं टिप्पणी करूंगी तो ये मानवता का उपहास होगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में महिलाओं की हालत बहुत खराब है
और फिर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा कोई नहीं करता और कभी नहीं होती। मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से कि इस पर चर्चा कौन करेगा? सत्ता में आप हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं आप नहीं चर्चा करेंगी, आप इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगी, आप इन समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगी, तो कौन निकालेगा? इस पर चर्चा तो आपकी सरकार को और आपको करना चाहिए। फिर उनका आगे का तर्क सुनिए। उन्होंने कहा कि 2013 में निर्भया फंड घोषित किया गया, लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी ने कमान संभाली तो जब उस फंड को चेक किया गया तो उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। तो मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से कि भैया अब तो आपकी सरकार है और पिछली सरकार या पिछली पार्टी के कार्य अच्छे नहीं थे, तभी तो जनता आपको लेकर के आई है। 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब आप लोग क्यों नहीं उस फंड का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, किया तो है फंड का इस्तेमाल, उसका मैं डाटा भी आपको दिखाऊंगी कि संसद का डाटा है। क्या आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार का सबसे विख्यात स्लोगन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस योजना में कितना पैसा बेटियों की सुरक्षा में खर्चा हुआ है और कितना पैसा सिर्फ विज्ञापन में उड़ाया गया है? डाटा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। साल 2016 से लेके साल 2019 के दौरान 446 करोड़ 72 लाख रुपए यानी कि 78% रुपए मीडिया प्रचार पर खर्च हुआ है। एक सरकार 1 रुपए भी नहीं खर्चा करती और दूसरी सरकार यानी कि मौजूदा सरकार योजना के केवल प्रचार में सुनियोजित किया गया है उस धन का 78% हिस्सा सिर्फ प्रचार में खत्म कर दिया है। सरकार को सुझाव आया है संसद की तरफ से कि भैया इस योजना के अंतर्गत जो आप मीडिया प्रचार में इतना पैसा उड़ा रहे हैं उस पे थोड़ा थम जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा जमीन पर इस योजना के अंतर्गत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस पर भी कुछ खर्च कर दीजिए। सोचो कि 78% जो कि सिर्फ मीडिया प्रचार में खर्च हुआ है, भैया इसका आधा भी यदि धरातल पर खर्च हुआ होता बेटियों के लिए तो आज जो ये योजना है ये कुछ हद तक सफल होती न नजर आती। लेकिन अब सत्ता से सवाल कौन पूछेगा और इसकी जवाबदेही किसकी बनती है, ये आप लोग बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिला सुरक्षा पर, बढ़ते अपराध पर उस बच्ची ने जो केंद्र मंत्री से सवाल पूछा था वो सवाल तो अब भी वहीं खड़ा है साहब, क्योंकि महिला सुरक्षा का एक और डाटा आपके स्क्रीन पर एनसीआरबी के द्वारा हृदय विदारक है कि जिस यूपी में डबल इंजन की सरकार है, जहां बाबा का बुलडोजर है, तो वहीं पे मोदी जी की सूझबूझ है। दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि सरकारें कितनी आई गई, पार्टियां आई और गई, लेकिन महिला सुरक्षा पर जो जागरूकता हमारे देश में, हमारे राज्य में, शहरों में होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका जिम्मेदार पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन है। हम सब हैं इसके जिम्मेदार कि आज भी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में हैं, हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वहीं पर खड़ी है। और ये सवाल बहुत बड़ा है और ये कोई राजनीति नहीं है, इसको हम राजनीति से ऊपर उठ करके देखें। यहाँ पर हम सबको यानी कि समाज, सिस्टम और सत्ता को एक साथ मिलकर एक मुहिम चलानी होगी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं तो एक छोटा सा दिया जलाना ही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की अपनी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।